इदरान ने बिल्कुल किसी बात का कोई लिहाज नहीं रखा, बल्कि सबके सामने ये बात खुलकर कह दी कि समीन को अगर उसके साथ जाना है तो वो जा सकती है, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं जाए। इसमें मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समीन इस बात से काफी ज्यादा हैरान है कि वो इतना कुछ करने के बावजूद फिर से अकेली तनहा कैसे रह सकती है, मतलब कि ये लोग कैसे उसको साइड पे कर सकते हैं। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर टेंशन में डाल दिया है कि उसे खुद समझ नहीं आ रही है। इदरान को उसका बाप साफ साफ कह देता है समीन का कि देखो, ये बात तुम अपने जहन में रखना बेटा, कि वो कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है जिसको तुम जब चाहे निकाल दोगे। उसके घर वाले शदीद गुस्से में आ जाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि समीन किसी भी तरह से यहाँ से नहीं जाएगी। उसके साथ इस किस्म का रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, और अगर कोई इस किस्म की हरकत करना चाह रहा है तो वो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दे, क्योंकि उसकी कोई एक नहीं सुनी जाएगी। अब जो कुछ होगा ना, वो इस समीन की मर्जी के साथ ही होगा, और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। समीन के ससुराल वाले इतने परेशान हो गए हैं, वो सोच सोच के परेशान है कि आखिर ये सारा मसला किस तरीके से ठीक किया जाए, जो इदरान ने बुरे तरीके से सुलझा दिया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आकर समीन से माफी मांग लेगा इदरान का बाप, और कहेगा कि खुदा का वास्ता है समीन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो अपने, और जाकर अपने घर को संभालो। मैं इदरान की अच्छी खासी चित्रोल करूंगा, तुम्हें उसकी वजह से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन बातों की टेंशन लेके अपने आप को क्यों हल्कान कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि बात एक दो दफा होगी तो लैदा बात है, लेकिन हर वक्त एक ही रवैया कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैं आपसे इस बात की माजरत करती हूँ। अपना बेटा कहते हुए आखिर तुम कैसे किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा और घिनौना काम कर सकते हो? तुम्हारी भी बहन है और तुम्हारी भी बेटी है घर में। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आगे से आप देखेंगे कि समीन भी अब इस बात पर अटल है और कहती है कि मुझे खुद किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे होंगे और न जाने क्या क्या कह रहे होंगे, लेकिन मैं उस घर की जिल्लत से तंग आ चुकी हूँ। क्योंकि कुछ दिन जो मैंने गुजारे हैं उस घर में बहुत जिल्लत अमेज थे। मुझे हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीजों का टेंशन में लगी रहती थी कि मैं खुद नहीं समझ पाती थी, क्योंकि शाइला ने काफी ज्यादा जीना महाल कर दिया था उसका। बहरहाल जी आप देखेंगे कि समीन की माँ ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक इद्रान आकर उससे माफी नहीं मांगेगा हाथ जोड़कर, मैं अपनी बेटी को उसके घर उसके साथ नहीं भेजूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि मामला बहुत खराब हो चुका है और मैं किसी किस्म के मामले को खराब नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मामला सुधर जाए और सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी समझ और मेरी अकल से बाहर हो चुकी हैं। इदरान का इस तरीके से बेतकल्लुफ़ होना और बार बार उसको ज़लील रुसवा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ी और सरासर हमाकत का काम है। मतलब ये है कि अब उसको बहुत सोच समझ के चलना होगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो इदरान की इस तबीयत को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि वो एक पल नहीं लगाएगा उसको छोड़ने में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि लोगों की बातों से उसके माँ बाप का दिल कितना ज्यादा बहुत यानी कि परेशान हो जाएगा, जिसको बचाने की खातिर वो फिर दोबारा से एक दफा बल्ली का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाती है। इमरान को इस बात का रत्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने समीन के साथ क्या किया है। मतलब यह है कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे। इमरान की यही हालत है। जिस तरीके से समीन को उसने जाने का कह दिया और उधर हमेशा हमेशा रहने का कह दिया, ये का बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है समीन के लिए। और वो सोचती है कि आखिर कोई इतना घटिया और इतना बेरुख इंसान कैसे हो सकता है कि उसको बिल्कुल किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। किस तरीके से उसने साफ साफ कह दिया है कि वो इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है। अगर इसकी मर्जी नहीं है तो वो कभी भी इसको फोर्स नहीं करेगा। जिसको सुनकर समीन इस बात को अपने दिल पे ले लेती है, लेकिन उसकी बहन उष्णा उसको कहती है कि देखो, ये सारी बातें यहीं पे छोड़ दो। मतलब तुम इतनी गिरी पड़ी नहीं हो कि तुम्हें कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा।
तो यही बेहतर है कि तुम अपनी इज्जत करवाना सीखो। और खबरदार तुम इदरान के साथ उसके घर गई, तुम्हें अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को खोलो और ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। अगर तुम इस दफ़ा उसके सामने ऐसे बेहाल हो गई तो हर बार ठुकराती जाओगी। ये बात तुम लिख लो। लेकिन जिस ज़मीन के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, वो तो इस बात पे हैरत है कि आखिर इदरान ने एक पल नहीं लगाया और उसको छोड़ने का कह दिया। और कह दिया कि उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसके बगैर रहे या ना रहे। इस बात को काफ़ी तकलीफ से बना दिया हुआ है उसने। लेकिन जी आप देखेंगे कि इदरान का बाप जैसे ही इस बात का पता करेगा कि आखिर इदरान और समीन के दरमियान क्या खिटपिट हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आखिर तुम कैसे किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा और घिनौना काम कर सकते हो? तुम्हारी भी बहन है और तुम्हारी भी बेटी है घर में। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आगे से आप देखेंगे कि समीन भी अब इस बात पर अटल है और कहती है कि मुझे खुद किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में तरह-तरह की बातें सोच रहे होंगे और न जाने क्या-क्या कह रहे होंगे, लेकिन मैं उस घर की ज़िल्लत से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि कुछ दिन जो मैंने गुज़ारे हैं उस घर में, बहुत ज़िल्लत-आमेज़ थे। मुझे हर वक़्त कोई न कोई ऐसी चीज़ों का टेंशन में लगी रहती थी कि मैं खुद नहीं समझ पाती थी, क्योंकि शाइला ने काफ़ी ज़्यादा जीना मुहाल कर दिया था उसका। बहरहाल जी आप देखेंगे कि समीन की माँ ने साफ-साफ कह दिया है कि जब तक इदरान आकर उससे माफ़ी नहीं माँगेगा हाथ जोड़कर, मैं अपनी बेटी को उसके घर उसके साथ नहीं भेजूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि मामला बहुत ख़राब हो चुका है और मैं किसी किस्म के मामले को ख़राब नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मामला सुधर जाए और सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी समझ और मेरी अकल से बाहर हो चुकी हैं। इदरान का इस तरीके से बेतकल्लुफ़ होना और बार-बार उसको ज़लील रुसवा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ी और सरासर हमाकत का काम है। मतलब ये है कि अब उसको बहुत सोच समझ के चलना होगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो इदरान की इस तबीयत को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि वो एक पल नहीं लगाएगा उसको छोड़ने में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि लोगों की बातों से उसके माँ-बाप का दिल कितना ज़्यादा बहुत यानी कि परेशान हो जाएगा, जिसको बचाने की खातिर वो फिर दोबारा से एक दफ़ा बल्ली का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाती है।